बिल्कुल करीब में और इस्तेमाल वहां होती हैं। तो लिहाजा सबको हम यही मशवरा देते हैं कि हमारी बात को सबक के तौर पर समझा जाए, किसी और पैराए में इसकी ट्रांसलेशन ना की जाए। अच्छा, बिल्कुल अनिल, हम आपसे कमेंट पढ़ रहा हूं मैं। पूछूंगा, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वो बड़े आराम से आई और उस वक्त लोगों को एहसास नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। कुछ लोगों को जो एहसास भी हुआ तो लोगों ने कहा कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। आज चाइना जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की ही तरह दुनिया के कई ममालिक में जो है कई जगहों पे अपना हिस्सा डाल चुका है और 100-100 साल की लीज जो है अपने नाम करवा चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट थी चाइना की, क्या वो खत्म हो गई है या वो छुपा ली गई है? उन्होंने सेकंड स्टेज शुरू कर दिया है। चाइना ने क्या किया है कि कतर को कह दिया है, अमारात को कह दिया है, वहां से कंपनी बैठ करके जो चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर सीपैक के इर्द गिर्द का है उसको वो लोग गिरवी रखवाए रहे हैं मौजूदा हुकूमत से अपने आगे, मगर उसका फ्रंट जो है वो मिडिल ईस्ट के कुछ ऑपरेटर्स हैं। तो अब इन्होंने पहले तो वो पूरा पाकिस्तान जो है वो उन्होंने एक जमीन उसका हिस्सा ले लिया अपने लिए, उसमें से जो भी वो करेंगे अपने लिए, मगर इसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना एयरपोर्ट का, हाईवेज का, वो अब गिरवी रखवाया जा रहा है, इन्हीं को रखवाया जा रहा है, मगर उसके फ्रंट मैन आउटसाइड दी पाकिस्तान बैठे हुए लोग हैं। और उनमें से भी एक तबका तो जो पानी के वसाइल पर कब्जे के लिए अमेरिका तक में लॉबी करके गया अभी कुछ दिन पहले, वो सारे फहरिस्त है। और उनके एयरपोर्टों, हाईवेज और हाईवेज के साथ पावर सप्लाई का जो नेटवर्क है ये भी गिरवी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा हिस्सा रख दिया, शायद कुछ हिस्सा रह गया था। तो ये चाइना ही कर रहा है, ये चाइना ही के लिए गिरवी रखवाया जा रहा है, मगर बोला नहीं जा रहा। जैसे पहले उन्होंने कहा था ये पार्क हमें दे दो, हम इसको डिज्नी बना देंगे। तो बेसिकली ये उनका टेक ओवर है। ऐसा तो नहीं है कि वो चाइना के कर्जे उतारने के लिए सारी चीजें गिरवी रखवा रहे हैं कि जी चाइना से बच जाएं, या चाइना जो है वो जैसा कि अभी आपने कहा कि इन मुल्कों को इस्तेमाल करके वो चीजें खरीद रहा है या पैसे दे रहा है? वो करता यही है। आप हैरान हो जाएंगे कि उसने 20 छोटी जमहूरियतें पाकिस्तान जैसी, उन्होंने एक ऐसा प्रकार से कंपस से साइन लगा के 20 मुल्कों को उन्होंने अपने उधार पर डिपेंडेंट कर दिया, इतना कि अगर वो चाहें तो उनकी पूरी गवर्नमेंट को वो यरगमाल बना सकते हैं। और एक पादरी ने, वेटिकन के एक पादरी ने इटली में अलार्म रेज किया है कि इटली के तमाम वुज़रा की तनख्वाह चाइना से आ रही है, क्योंकि पूरा इटली उन्होंने गिरवी रखवा लिया है चाइना ने। तो ये पाकिस्तान का जो गिरवीइज्म है ये भी चाइनीज, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्होंने सबसे पहले ली थी ना। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग एक कमेंट मैं आपको सुना दूं इसी गुफ्तगू के उसमें, कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के हाथ में, तो उन्होंने यही सवाल किया साहब ने कि वो क्या आपको कैसा लगेगा कि अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल चाइना के हाथों में हो? तो हम खुश होंगे। तो इसका तो जवाब यही होगा कि मुस्तकबिल चाइना के हाथों में हो नहीं, वो ऑलरेडी है। और हम खुश होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये रिवाज है कि हम हर चीज बेच देंगे, हमें सिर्फ सर्वाइवल के लिए हमें पैसे दे दो। तो जब वाकया आप अपनी कौम को सर्वाइवल के मुकाम पर लाकर कुछ भी उनको करवाने के लिए तैयार हो जाएं, तो इसका मतलब ये होता है, और कौम बोले ना, उसका मतलब है हम खुश होंगे। हम तो खुश हैं, कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं है, सबको जॉबें लगी हुई हैं। आप ये भी देखिए कि चाइनीज जुबान भी कराची में पढ़ाई जा रही थी और टीचर मांगा जाता था चाइनीज लैंग्वेज का। तो ये कॉलोनाइजेशन, इससे ऊपर क्या होगा कि आपके मुल्क में डिमांड पैदा हो गई है उस इक्तसादी सुपर पावर की, जिसका यहां पर आपके लिए कोई कारखाना नहीं है। चाइना के अंदर जो है ना, यूनिवर्सिटीज में उर्दू पढ़ाने का भी एहतमाम किया जा चुका है। इसलिए किया जा चुका है कि ये उनका इसराइल बनेगा। तो या तो चाइना, मैं तो ये कहता हूँ कि या तो चाइना पाकिस्तान बन जाएगा या पाकिस्तान चाइना बन जाएगा। दोनों सूरतों में उन लोगों को जो हम पे एतराज़ करते हैं कि हम एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट कंट्री हैं, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम तो चाइना ने तो मुसलमान ख़त्म कर दिए अपने मुल्क में। अब उसका अगला टारगेट है कि पाकिस्तान में भी ऐसी कंसंट्रेशन कैंप बनेंगे और हम भी कुत्ते और बिल्लियाँ खाएंगे और हम उस कल्चर को अपनाएंगे, उनकी ज़बान सीखेंगे, उनकी शादियाँ करेंगे। सो एक तसल्लुत जो होता है वो इसी तरह से होता है सर, पहले उसका एक सकाफती रंग आता है। सर वो एक्सपेरिमेंट कर गए हैं, और आप यकीन करें कि बजट के अंदर ये बात नोटिसेबल थी कि डंकी जो मीट होता है वो चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है, और पाकिस्तान में
इस जानवर की अफजाइश से, नस्ल के हवाले से उन्होंने बजट में लिखा है कि ये गधे बहुत बढ़ गए हैं पाकिस्तान में। बताएं। और नहीं, उन्होंने तो बजट में अभी लिखा है, हम तो कब से कह रहे हैं कि गधे बढ़ गए। गधे वो तो हबीब जालिब ने भी कहा था ये 20 करोड़ गधे, मगर कल ही तो खबर ये आई थी कि सिंगापुर को भी हमारी मिलिट्री बिजनेस साइड जो है सिंगापुर को मीट सप्लाई करेंगे पूरी कंट्री को। तो आप अंदाजा कुछ अस्करी मीट ऐसा, हाँ अस्करी मीट जो है। तो ये चीजें कनेक्ट करके देखा जाए तो पाकिस्तान ऑलरेडी एक कॉलोनी है चाइना की। जब आपका स्टॉक मार्केट चाइना चला रहा है तो सर आपके पास क्या रह गया। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। और कुछ आपने देखा, मैंने प्रोग्राम भी किया था, एक तो बाजवा साहब जर्मनी के दौरे पे गए हैं, उन पे कुछ बात हो जाए। कुछ अफवाहें उड़ी कि उन कू करने की कोशिश की गई है इंटरनल। मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी सच्चाई है, आप लोगों के पास कोई रिपोर्ट हो तो शेयर कीजिएगा। तो ये दो चीज़ें रह गई हैं, लोग जानना चाह रहे हैं और वो क्वेश्चन भी आ रहा है कि ये क्या कहानी है। आप लोगों के पास क्या इत्तलात हैं? मेरे पास जो कुछ मैंने इनको तस्दीक करने की कोशिश की है अंदरूनी जराए से, उन्होंने कहा ये एक अजीबो गरीब किस्म का प्रोपेगेंडा है, मगर जो उन्होंने रद्दोबदल किया है रैंक्स में, ये उसका एक रिएक्शन भी है। और इसके अंदर कुछ लोगों को जासूसी के चक्कर में, कुछ लोगों को फॉरेन कंट्रीज के साथ बियॉन्ड देयर ज्यूरिसडिक्शन कोऑपरेट करने के चक्कर में उनको रिमूव करने की वजह से एक प्रेशर भी बन रहा है, जिसमें बाजवा साहब के हवाले से एक उन्होंने खबर भी चला दी कि जी इनको ऐसे हो रहा था, वैसे हो रहा था, मगर कोई मोटिवेशन तो है नहीं किसी की, क्योंकि बाजवा साहब किसी को नाराज तो करते नहीं है। वो बुला कर कहते हैं कि आपको कौन सी मिनिस्ट्री चाहिए सर, आप लेफ्टिनेंट जनरल हैं, आप मुझे बताएं कौन सी मिनिस्ट्री आपको दूं। वो इतने जनरस हैं इस मामले में, उनके खिलाफ मिलिट्री के अंदर से वो वाला ऐसा सेंटीमेंट पैदा होना नामुमकिन है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है ना कि वो जो जबरी तौर पे जिनको रिटायर कर दिया गया है, वो उन लोगों में नाराजगी के सेंटीमेंट पाए जाते हैं। जबरी तौर पे रिटायर होने वालों में से एक जनरल साहब जो अदालत में पहुंचे हैं, सर ये अमेरिका के साथ ताउन करने की चक्कर में इनको निकाला गया है, और ये ताउन भी अपनी हुदूद से निकल के कर रहे थे। और इनकी डेजिग्नेशंस अगर आप देख लेंगे आप चौंक जाएंगे कि इन्होंने दोनों मुकद्दस इदारों को हेड किया हुआ है अंदर, यानी डीजी लेवल पे नहीं, एक स्टेप नीचे। तो इनके ऊपर इल्जाम यह है कि ये बैरूनी कुव्वतों को पाकिस्तान के मामले में इस तरह की मुखबरी कर रहे थे जिसके लिए CIA के हेड को खुद आना पड़ा अपने आदमियों को छुड़वाने के लिए, क्योंकि ये अकेले तो नहीं पकड़े गए ना, इनके साथ एक 2-3 अंग्रेज भी पकड़े गए हैं। तो उनको छुड़वाने के लिए CIA के हेड को पाकिस्तान आना पड़ा, और आकर के उन्होंने वो अपने आदमी लेकर गए, तो इसलिए इनको निकाला गया। हाँ, इनमें कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जिनके दिमागों में इमरान खान का जो ईरानी शाह वाला जो कॉन्सेप्ट है कि मैं इसको एक रियासत मदीना कहते ऐसी तरफ फ्लिप कर देंगे इसको कि ये एक ओपन मार्केट बन जाएगी, तो उसको रोकने के लिए जो लोग हैं उनको भी इसी बात से निकाला गया है कि भाई तुम लोग जो है ये बातें क्यों करते हो, तुम लोग इतनी अहम पोजीशंस पे तुमको मीडिया में तो नहीं हो। आसिम भाई देखें, ये वजाहत आ गई हमारे चैनल पे, और अब आप अपने चैनल का नाम अस्करी कैपिटल TV कर दें, क्योंकि हमारे पास खान फारूक अली साहब जो हैं वो अस्करी खबरें लेकर आते हैं, और जिन लोगों को एतराज होता है कि हम दूसरी साइड का मौक़िफ़ पेश नहीं करते, दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी पेश कर दिया और लोगों को तसल्ली भी करा दी। अब हम थोड़े से आज 1 घंटे के लिए मुहब्बे वतन भी हो जाएंगे।